बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है खैर वाफियत दे नाल होवोगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमेशा तुहानू शादो आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान च रखे। मुअज़्ज़ज़ नाजरीन, अज दा वाक़या बड़ा सबक आमोज़ वाक़या है। अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखदे कि हज़रत शाबी ने बयान किया कि लुकमान बिन आद बिन आदिया ए हज़रत आद अलैहिस्सलाम दी कौम दा बंदा हा। इसने 700 साल उम्र पाई, यानी 7 सदियां ये बंदा दुनिया ते जिंदा रहा और ये सारी जिंदगी बंदा औरतों के इश्क दे विच मुबतला रहा। सारी जिंदगी 700 साल इस तरह इसने रंगीन मजाजी दे विच जिंदगी गुजारी। लेकिन इत्तेफाक इहदे नाल बनदा रहा कि जिस भी औरत दे नाल ये निकाह या शादी करदा, वो औरत इहदे नाल खयानत कर जाती, औरत इसनूं धोखा देंदी। बिल आखिर थक के तंग आके मजबूर हो के इस बंदे ने एक कम सन नौजवान लड़की दे नाल शादी की, जिसनों ज्यादा दुनियादारी का पता नहीं आ और जिसनों ज्यादा पता नहीं है, इतनी होशियार चलाक नहीं है। और शादी करने तो बाद फिर इसने उस वास्ते एक स्पेशल घर बनवाया, पहाड़ों की चोटी ते एक घर बनवाया, पहाड़ों को कट के उस जगह पे इसने उस औरत को रखा। फिर अपने वास्ते ने एक सीढ़ी बनवाई जंजीरां दी, जिस दे जरिए उत्थे चढ़ जाता, फिर ये वापस उतरदा और वो सीढ़ी हटा दी जाती। ये गल इलाके दे विच भी फैल गई, मशहूर हो गई। तो कौमे अमालका दा एक बंदा हा, बड़ा ताकतवर नौजवान हा। उसने जदों सुना तो उहदे ख्याल पैदा होना कि चलो जाते वेखा ते सही, इस बंदे ने लुकमान बिन आदिया ने जिस लड़की दे नाल या जिस औरत दे नाल शादी की थी, वो है किस तरह। ये बंदा कौमे अमालका दा नौजवान इस टो दे विच, इस चक्कर दे विच रहन लग पिया। बिल आखिर उनको मौका मिल गया और किसी तरीके वो उस लड़की तक पहुंच गया। जो उत्थे पहुंचा तो उसने वेख्या कि लड़की वाकई बड़ी खूबसूरत है और वो लड़की वेखदे सार ही इस नौजवान कौमे अमालका दा जिहड़ा नौजवान हा, इस दे दिल दे विच घर कर गए। ये वापस आया, अपने भाइयों नूं, यार दोस्तों नूं इसने इकट्ठा किया और उन्होंने आके आखन लगा कि मैं इस तरह लुकमान बिन आदिया दी बीवी नूं मिल के आया, वेख के आया और मैं उस इश्क दे विच मुबतला हो गया। मैं मरना अगर औरत मैनू नहीं मिलती तो किसी तरीके मैंने उस तक पहुंचाओ। इस किस तरह पहुंचा सकने? एक तो बंदा बड़ा ताकतवर है, दूसरा उसने उस औरत को रखा ऐसी जगह ते है जिथे कोई बंदा पहुंच नहीं सकता या वो किसी तक नहीं पहुंच सकती। तो किस तरह हो सकता है? उन्हें आखिया जी मेरे को एक तरकीब है। की तरकीब है? उन्हें आखिया तुसीं इवें करो, अपने सारे हथियार इकट्ठे करो, जंग के जो हथियार होंदे, तलवारां, नेज़े, इन्होंने इकट्ठा करो। इकट्ठा करने तो बाद इन्होंने एक जगह ते बन्नो और उस दे विच मैनू बन लो और वो ले जाके लुकमान बिन आद दे कोल रखो कि उन्होंने आखो कि यह चीज़ां यह साडी अमानत है, असीं कुछ दिनों वास्ते सफ़र ते जा रहे हैं, वापस आते असीं लै ले। बस किसी तरीके मैनू उहदे घर पहुंचा दे। और जदों एक तारीख उसनू दे देवे, उस तारीख के आते मैंने वापस लै लवे, समान दे विच मैनू खोल लवे। उन्हें आखिया ठीक है। कौमे अमालका दे इस नौजवान नू उन्होंने हथियारों दे विच बन्ना, बंद करने तो बाद लुकमान बिन आद दे कोल गए। उसनू जाके उन्होंने इस तरह गुजारिश की, उसने इन्हां दा समान रख लिया, वो समान जिस दे विच ये नौजवान छुपा होया हा। समान उन्होंने रख लिया, लड़की नू पता हा। उसने थोड़ी हरकत की थी, नौजवान ने, लड़की आई, उसने उसनू खोला और वक्त गुजारन लग पे। फिर लड़की ने जो शक पैंदा लुकमान आंदा पिया है,
ਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ। ਇੱਕ ਡੇਟ आई ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, मुकर्रर तारीख तक के सिलसिला इस तरह चलता रहा। अपना मुकर्रर वक्त ते आए वापस और उन्होंने अपना समान का मुतालबा किया और वो लैके उसनों वापस चले गए। एक दिन दोपहर के टाइम लुकमान अपने घर दे विच लेटा हा और वो छत नूं वेखदा पिया कि उसकी नज़र एक जगह ते जाके ठहर गई, रुक गई। उसने वेखा कि छत ते एक खंगार लगा खलोता। उसने अपनी बीवी दी कोल पूछा कि खंगार किंदा है? मेरा है, मैं खंगार सट्टा है। उसने आखा हुण सट ते विखा। उस औरत ने थूकिया लेकिन उत्थे तक ना पहुंच सका। उस लो आखन लगा कि हाय मेरी बदबख्ती, मेरी बदनसीबी कि मैनू तलवारां ने मरवा दिते। वो बंदे जेडे तलवारां लेके आए मेरे नाल धोखा कर गए। उसने अपनी बीवी दी चौड़ी तो पकड़ा, बाहर लेके आया और उस चोटी तो, पहाड़ों की चोटी तो उसने उसनू थले सट दिता और थलियां तक टुकड़े टुकड़े हो गए। गुस्से दे नाल थले उतर रहा कि रस्ते दे विच उसनू उसकी बेटी मिली, सहर नाम है उसका। उसने अपने बाप दे कोल पूछा कि भाई इतने गुस्से दे विच क्यों ने? तो उसने अपनी बेटी नू पकड़ा, आखन लगा कि तुम ही औरत जाती। उसका सिर उसने एक चट्टान ते मारा, पत्थर ते मारा और उसका सिर भी उसने कुचल दिता। तो उस वक्त तो अरब के अंदर एक कहावत मशहूर हो गई कि इस औरत का कोई गुनाह नहीं है, इसका गुनाह सिर्फ सहर वाली औरत वाला है। यानी कि इसका कोई गुनाह नहीं है, इसका गुनाह सिर्फ यही है कि बेगुनाह औरत है। एक कहावत मशहूर हो गई। ये वाकया जो तुसा समात किया है हजारों साल पुराना वाकया है, वो अज दा नहीं। अज ते सोशल मीडिया का दौर है, बुराई तक हर बंदे की रसाई है, हर घर तक पहुंच चुका है। अज अस वेख रहे हैं ना कि फलां जगह ते मामला हो गया, फलां जगह ते ऐसा हो गया, फलां ऐसा। ये अज का काम नहीं है, ये जदों तू खलकी है, जदों तू निजाम चला है, इस तरह चलता आ रही है। अल्लाह सोना अपने हिफ्ज़ व अमान च रखे, सानू महफूज रखे, अमल की तौफीक अता फरमाए। वीडियो पसंद आए तो इसनू लाइक और अपने दोस्तों के नाल शेयर कर दिया जे। चैनल ते नवे ने तो इसनू सबसक्राइब कर लो। अल्लाह तबारक व तआला तुहानू हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान च रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।